हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ऑफिसर्स चॉइस पे। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिजीज ऑफ वीट में ईयर कॉकल डिजीज़, जो कि आपका वीट का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिजीज है। इससे पहले जो है हमने 3 लेक्चर कवर कर लिया है। उससे पहले हमने सिलेबस देखा था। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा अच्छे से और जो है पढ़िएगा, क्योंकि प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, और अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत टफ लगेगा। ठीक, तो जितनी चीज़ें आपको दी जा रही है उसको बार बार देखिए, बार बार समझिए, क्योंकि समझ के याद करेंगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेगा, और ये जो है सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ही सिंपल बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बात कर लेते हैं ईयर कॉकल के काजल ऑर्गेनिज्म की। तो इसका जो काजल ऑर्गेनिज्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं कारक, तो इसका कारक क्या है? एंगुइना टिटिशाई। एंगुइना टिटिशाई जो है इसका काजल ऑर्गेनिज्म है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की, और सिम्टम्स की बात करने से पहले थोड़ा सा इमेज को देखेंगे और समझेंगे। साथ ही जो ईयर कॉकल डिजीज है, ये होता कैसे? होता है कि किससे? नेमेटोड से। जो नेमेटोड होता है वो क्या करता है, इसके सीड को, इसके ईयर को, ये जो बाली है, इसको जो है डैमेज करता है, जिससे आपका जो क्या होता है, जो इसका लीफ होता है वो क्या होता है, वो जो है क्रिंकल्ड हो जाता है। एंड जो इसका सीड होता है वो जो है ब्लैक कलर का, आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो है पाउडरी मास जो है डेवलप होता है। जो आपका प्लांट होता है वो कैसा हो जाता है? ड्वार्फ हो जाता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसके सिम्टम्स को। सिम्टम्स अपीयर ऑन लीव्स। इसका जो सिम्टम्स होता है कहाँ पर? लीव्स पर अपीयर होता है, स्टेम पर अपीयर होता है, एंड फ्लोरल आर्गन। फ्लोरल आर्गन का मतलब क्या होता है? जो आप ये वाला पार्ट देख पा रहे हैं, स्पाइक या फिर स्पाइकलेट या फिर आप जिसको ईयर कहते हैं, ये फ्लोरल पार्ट है इसका, जो है इसमें जो है इसका अटैक देखने के लिए मिलता है। एंड जो है ग्रेन्स, जैसे मैंने आपको बताया क्या, ग्रेन्स, ग्रेन्स पर भी जो है इसका अटैक होता है। क्लियर? तो सबसे पहला जो सिम्टम्स है वो कहाँ पर? लीफ, स्टेम, फ्लोरल आर्गन एंड ग्रेन्स पर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें सिम्टम्स की, तो ट्विस्टिंग एंड क्रिंकलिंग ऑफ लीव्स। ट्विस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे ये देखिए लीव्स है, तो ये क्या है, ऐसे ऐसे आपका क्या है, ट्विस्ट हो गया। ट्विस्ट का मतलब जो है राउंड राउंड आपका जो घूम गया है, इसी को हम बोलते हैं ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग जैसे रील होता है, जैसे आप लपेटते हैं उस टाइप से जो इसका लीव्स जो है हो जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ट्विस्टिंग बोलते हैं। ठीक, ये आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, आपको इसमें विजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, द अफेक्टेड प्लांट लुक ड्वार्फ्ड। जो प्लांट अफेक्ट होगा वो प्लांट जो है अच्छे से डेवलप नहीं करेगा, और ड्वार्फ जो है मतलब प्लांट छोटा रह जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें, इन्फेक्टेड हेड्स आर शॉर्टर। जो इन्फेक्टेड हेड्स होगा वो शॉर्टर मतलब छोटा रहेगा, ब्रॉडर होगा, एंड रिमेन्स ग्रीन फॉर लॉन्गर पीरियड। जिस प्लांट में इसका अटैक देखने के लिए मिलेगा वो प्लांट जो है लॉन्ग टाइम तक ग्रीन रहेगा, उसमें मेच्योरिटी जो है लेट होगी। फॉर्मेशन ऑफ गाल्स ऑन आंस एंड ग्लम्स। ठीक, या फिर गुलम्स कह सकते हैं हम। तो जो उसमें आपका जो इस आंस है, ठीक है, ये जो आंस है इसमें क्या होगा, गाल का फॉर्मेशन हो जाएगा। गाल का फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? जैसे जैसे ये आपका जो है ये ग्रेन्स है, ठीक है, ये आंस है। गाल मतलब क्या होता है? यहाँ पर जो है ऐसे मोटा सा जो है आपको देखने के लिए मिलता है, पिंपल लाइक अपीयरेंस जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, इसी को हम गाल बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम सिम्टम की बात करें, सीड्स आर रिप्लेस विथ हार्ड सीड्स आर रिप्लेस्ड विथ हार्ड डार्क ब्राउन और ब्लैक कॉकल्स। मैंने अभी आपको बताया कि जो है ब्लैक कलर का जो इसका सीड जो है चेंज हो जाता है। आल्सो कॉल्ड अ गाल्स। जैसे आप पैडी में देखे होंगे, एक सिम्टम आता है, मुझे याद नहीं आ रहा, अ, उसको मेरे साइड बोलते हैं कंडुआ। ब्लैक ब्लैक सा रहता है, गाल जैसा बन जाता है उसमें पैडी के सीड पे। तो पूरा जो पैडी का सीड होता है वो ब्लैक हो जाता है। सेम ऐसे ही सिम्टम्स जो है इसमें देखने को मिलता है। पार्सली या कम्प्लीटली जो आपका सीड ग्रेन होगा, जो आपका वीट का सीड होगा, वो जो है कॉकल्स उस पर अटैक करेगा और पूरा जो है उस पर गॉल बना लेगा, जिससे आपका सीड जो है डैमेज हो जाएगा। द कॉकल्स रिमेन फिल्ड विथ निमेटोड लार्वी। जो आपका कॉकल्स होगा वो क्या होगा, उसमें जो है आपका ये जो निमेटोड लार्वी है वो अंदर जाएगा, उसको जो है डैमेज करेगा, और ये डैमेज आप जो है वीट में देख पा रहे होंगे। देखिए, इसमें जो है कॉकल अंदर इंटर करता है और जो है इस ग्रेन को क्या करता है, डैमेज करता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो आपका जो है क्या होगा, इल्ड जो है रिड्यूस हो जाएगा, प्लांट ड्वार्फ रहेगा। तो ये रहा आपका मेजर जो है
ईयर कॉकल का सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी में क्या होता है कि जो एडल्ट मेल एंड फीमेल होते हैं क्या, नेमेटोड, क्योंकि ईयर कॉकल होता है किससे है, नेमेटोड से होता है। जो ईयर कॉकल होता है उसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो क्लियरली विजिबल होते हैं, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली जो है क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। जिसमें आपका मेल होगा वो थोड़ा बड़ा होता है और जो फीमेल होती है वो छोटी होती है। तो मेल का जो साइज होता है वो 3 to 5 mm होता है लेंथ में, लंबाई में। एंड जो फीमेल होती है वो 2 to 2.5 mm लॉन्ग होती है, ठीक। लेकिन जो फीमेल होती है वो वाइडर, मतलब जो उसकी चौड़ाई होती है, जैसे अगर हम बात करिए चौड़ाई की, ठीक, ये लंबाई हो गई और जो ये चौड़ाई है ये ज़्यादा होती है फीमेल्स की। और मेल जो है लंबा तो होता है लेकिन जो है वाइडर कम होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, मतलब मेल जो होगा वो पतला होता है, फीमेल जो है वो चौड़ी होती है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट जो है, द नेमेटोड डेवलप लार्वी शोविंग 4 डिस्टिंक्ट स्टेज। मतलब जो लार्वी होता है उसमें 4 स्टेज होते हैं। पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है वो इनसाइड एग होता है, जो कि फीमेल नेमेटोड द्वारा होता है, ठीक, फर्स्ट स्टेज। एंड उसके बाद फिर क्या होता है उसमें माउल्टिंग होता है इनसाइड द एग। एंड सेकेंड स्टेज लार्वी क्या होता है, इमर्ज होता है एग से। मतलब जैसे ये एग है तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेज अंदर ही होगा, सेकेंड में क्या होगा, जब इसमें माउल्टिंग होगा, चेंज होगा, तो फिर जो है इसमें से क्या निकलेगा आपका, एग से जो है सेकेंड लार्वी में इमर्ज हो जाएगा आपका नेमेटोड। क्लियर। ये जो है आप नेमेटोड को देख सकते हैं, उसका जो है पूरा स्ट्रक्चर है, नेमेटोड का जो है क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में हम जो है जब पढ़ेंगे फंडामेंटल तो उस पे जो है हम अच्छे से बात करेंगे। नेक्स्ट जो है इसका डिजी साइकिल है। डिजी साइकिल में जो है पहले बताया कि कैसे कैसे जो है डिजी साइकिल में मॉल्टिंग कैसे कैसे होता है। जैसे आपका मेल एंड फीमेल एडल्ट है, ठीक, दोनों का जो है क्रॉस होता है, तो फीमेल क्या करती है, एग लेइंग करती है। ये जो है इसने क्या किया, एग लेइंग कर दिया। एग लेइंग करने के बाद जो है जुवेनाइल फर्स्ट जो है एग के अंदर ही होता है। उसके बाद जब जुवेनाइल सेकेंड होता है उसमें क्या होता है कि कम्स आउट ऑफ एग इनटू सीड। मतलब जो है जो एग्स होता है वो सीड के अंदर ही देती है, तो उसमें क्या होता है कि एग्स से जो है आपका नेमेटोड निकलता है और उस सीड को और प्लांट को जो है डैमेज करने लगता है। जैसा देखिए यहाँ पर जो है इस प्लांट में क्या है, नेमेटोड का अटैक हो गया है। और नेमेटोड जो है किसके थ्रू जो है ऊपर जाते हैं, जो कि आपका ग्रोविंग पॉइंट है उस पर जो है जाते हैं वो वाटर के थ्रू, ठीक। तो इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। फिर जो है ये पूरे आपके जो है पूरे वीट के प्लांट को देखिए यहाँ पर डैमेज कर रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ करके पूरे आपके प्लांट को ये डैमेज कर देगा। फिर उसके बाद जुवेनाइल थर्ड होगा, फिर फोर्थ स्टेज होगा जिसमें टोटल 4 स्टेज होती है। 4 स्टेज के बाद जो है फिर से ये क्या बन जाएंगे, पूरे मेल जो है मेल एंड फीमेल एडल्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट हम डिजीज साइकिल की बात करें तो सबसे पहले जुवेनाइल फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में मैंने आपको बताया। फिर क्या करेंगे, प्लांट पर जो है चढ़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये प्लांट पे यहाँ से चढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं आप, और जो है ये फ्लोरल पार्ट तक पहुँच रहे हैं। फ्लोरल पार्ट तक पहुँचने के बाद जो है उसमें इन्फेक्शन करेंगे जो कि जुवेनाइल 2 होगा, ठीक। सेकेंड स्टेज जो लार्वी का होगा वो क्या करेगा, उसको जो है अटैक करेगा, कहाँ पर, लीव्स में, ग्रेन्स में, ऑन्स में। उसके बाद फिर क्या करेगा, यहाँ से सिम्टम डेवलपमेंट होगा। सिम्टम डेवलपमेंट होने के बाद जो है जुवेनाइल सेकेंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ जो है एंड एडल्ट जो है वो क्या होंगे, डेवलप होंगे, वहाँ से सीड को डैमेज करेंगे और फिर वहाँ पर क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होने के बाद फिर क्या होगा, वहीं से सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा। सेकेंडरी इन्फेक्शन होता कैसे है, जितने भी सेकेंडरी इन्फेक्शन है ज़्यादातर जो है 99% वाटर, फार्म इक्विपमेंट, रैन से एंड जो है कुछ जो है विंड से हो जाते हैं, ठीक। तो ये जो है सेकेंडरी इन्फेक्शन सब में लगभग कॉमन रहता है। फिर क्या करेंगे, ये जो है अपना प्लांट डेब्रिस पे सर्वाइव करेंगे, फिर ऐसे अटैक करेंगे, ये जो है इनका पूरा डिजीज साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं फेवरेबल कंडीशन की। तो साथियों फेवरेबल कंडीशन में जो आपका वीट प्लांट है वो ठंड के समय होता है, जैसे अक्टूबर नवंबर में लग जाता है और जो है पूरा ठंड रहता है, फिर गर्मी में लास्ट जाता है। तो कूल एंड मोइस्ट क्लाइमेट, क्योंकि ठंडी में जो है क्या होता है, मौसम कूल रहता है, मोइस्ट रहता है, उसके लिए क्या हो जाता है, फेवरेबल कंडीशन हो जाता है, किसके लिए, नेमेटोड के लिए। अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन द यंग वीट प्लांट। मतलब मॉइस्चर जो है वहाँ पर अवेलेबल होना चाहिए, फिल्म मतलब थोड़ा मॉइस्चर होना चाहिए, जिससे क्या होगा, होना चाहिए मतलब ये है कि अगर वहाँ पर थोड़ा मॉइस्चर होगा तो नेमेटोड क्या करेगा, वो प्लांट पर अटैक करेगा, ठीक। तो अ फिल्म ऑफ मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन द यंग वीट प्लांट्स, अदरवाइज द वेरी एक्टिव लार्वल नेमेटोड कैन नॉट ट्रेवल फ्रॉम द सॉइल टू ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द सीडलिंग। मतलब अगर वहाँ पर मॉइस्चर नहीं होगा तो ये जो है प्लांट पर अटैक नहीं करेगा, और प्लांट में आपके अगर मॉइस्चर होगा तो ये क्या करेगा, सॉइल से जो है आपके प्लांट के ग्रोविंग पॉइंट पर जो है पहुँचेगा और वहाँ से जो है फिर ये सीड में अटैक करेगा फ्लोरल पार्ट पे।
नेक्स्ट हम बात करें तो मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में सबसे पहला मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, क्रॉप रोटेशन करते हैं विथ नॉन होस्ट क्रॉप। मतलब अगर आपके वीट में अटैक किया उसके बाद हम नॉन होस्ट प्लांट लगाएंगे, जिससे क्या होगा, निमेटोड जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्लीन सीड का हम यूज करेंगे। उसके बाद फिर हेल्दी क्रॉप को हम यूज करेंगे। ठीक। अगर वहाँ पर अटैक हो रहा है तो उतने एरिया को जो हम क्या करेंगे, डैमेज कर देंगे, जला देंगे, जिससे क्या होगा, नेमेटोड का कंट्रोल हो सकता है। एक मेथड होता है सीव मेथड। सीव मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे आटा छाला जाता है। ठीक। आटे में से क्या निकाला जाता है, खून निकाला जाता है, या फिर उसमें जो है कुछ भी पड़ा रहता है तो उसको निकालते हैं। सेम ऐसे ही जो है सीव होता है, सीव को ही चलनी कहते हैं हिंदी में। उससे क्या करते हैं, ये मैकेनिकल मेथड है जिसमें डिफरेंट मेश साइज होता है, जैसे कि मैदा के लिए अलग आता है, आटे के लिए अलग आता है, दाल के लिए अलग आता है। उस डिफरेंट साइज का होता है, जिससे क्या करते हैं आप, गाल जो बड़ा बड़ा होता है जो बन जाता है, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, कहाँ से, सीड से। नेक्स्ट आपका जो है टेबल सॉल्ट सोल्यूशन इंपॉर्टेंट है। इफ़ सीविंग इज नॉट पॉसिबल, मतलब सीविंग अगर पॉसिबल नहीं है, अगर उसको जो है गेहूं को चालना पॉसिबल नहीं है, फिर क्या करेंगे आप, 20% सोल्यूशन जो है प्रिपेयर करेंगे, NaCl का, कॉमन टेबल साल्ट का। फिर जो है उसमें क्या करेंगे, उसको सॉक करेंगे। ठीक। पुट द ग्रेन इन सोल्यूशन एंड डिस्कार्ड द फ्लोटिंग गाल्स। मतलब पानी में आप जब डालेंगे 20% सोल्यूशन रहेगा उसमें NaCl का, उसमें जो गॉल जो है ऊपर तैरेगा उसको आप क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। ग्रेन शुड बी स्टीयर्ड वेल सो नो गाल रिमेन्स इन द ग्रेन। सेम साल्ट सोल्यूशन कैन बी यूज अगेन, मतलब उस सेम साल्ट का सोल्यूशन जो 20% है उसको आप अगेन जो है बार बार यूज कर सकते हैं। द ग्रेन आर रिंसेड थ्रोली एंड देन स्प्रेड देम थिन लेयर एंड फ्लोर कैनवास। मतलब आप जो है फिर क्या करेंगे, उसको जब निकाल लेंगे गाल को, फिर इसको जो है पतला फैला देंगे ऐसे, जिससे क्या होगा, उसमें से सूख जाएगा। ठीक। तो ये रहा टोटल जो है मैनेजमेंट। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब के तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अपना फीडबैक नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।